स्टार्ट। नमस्कार, हल्ला बोल सच में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ये परबत्ता है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और एजुकेशनल हब माना जाता है परबत्ता। आए दिन यहाँ पर सैकड़ों विद्यालय तो हैं ही, साथ ही साथ कई एक ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहाँ पर कि अच्छी शिक्षा दी जाती है। और एक पत्रकार होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि जिस जगह पर हम हैं उसके आसपास का माहौल एजुकेशन के सिलसिले में कैसा है। तो एक नाम परबत्ता में बड़ी दिन से गूंज रहा है, वो नाम है राजा राम सर का। चूँकि हुआ ये था कि बरसों पहले जब लोगों का नकारात्मक रवैया आर्ट्स सब्जेक्ट को लेके हुआ करता था, लोग ज़्यादा फोकस साइंस पे किया करते थे और बस अब ये मानिए कि आर्ट्स को दरकिनार कर दिया करते थे, बस समझते थे कि आर्ट्स ऐसे ही है। लेकिन आर्ट्स को परबत्ता में इम्पोर्टेंस देने का काम एक शिक्षक ने किया, उन्हीं का नाम राजा राम सर है और वो हमारे साथ बने हुए हैं। काफ़ी विद्यार्थी है, मैंने इनका बहुमूल्य समय लिया है, चूँकि सैकड़ों छात्र छात्राएँ यहाँ पर हैं, उनसे भी रूबरू होंगे, उनको कैसा लगता है राजा राम सर का पढ़ाई। उससे पहले हम राजा राम सर से जुड़ते हैं। सर, आपका स्वागत है, हल्ला बोल सकते हैं। धन्यवाद अमित जी। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि जिस समय हम लोगों की पढ़ाई होती थी, 2001 में हमने मैट्रिक किया, तो उस समय का दौर जो रहा था उसमें मेन फोकस होता था साइंस के सब्जेक्ट पे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ। तो जब आपने एक का एक इसको टर्न किया है, क्योंकि उसमें नहीं था इस टाइप का माहौल कि आर्ट्स का कोचिंग कहीं भी नहीं चलता था, इक्का दुक्का लोग पढ़ाते थे, लेकिन वो जिस टाइप का आप सजाकर क्लास चला रहे हैं कि हर विषय पढ़ा रहे हैं, उसको जो नॉलेज है दे रहे हैं, तो कहाँ से ये दिमाग में आया कि चलो आर्ट्स की कोचिंग शुरू करते हैं? देखिए कि सबसे पहले कि यहाँ के लड़के की संस्कृत कमज़ोर था, उसके बाद धीरे धीरे सोशल साइंस में जब मैट्रिक में 5 लाख लड़का फेल हुए। 5 लाख फेल किया था? हाँ, 5 लाख लड़का जब फेल हुए तब सरकार को भी सोचना पड़ गया क्या कि अब क्या करें, तो 20 नंबर प्रैक्टिकल में दिया गया नंबर, मतलब पास के लिए, पास कराने के लिए। इसलिए हमने सोचा कि से जो अनुकंपा से जो पास होंगे, क्यों नहीं इससे बढ़िया कि इसको शिक्षा दी जाए बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। और शिक्षा दी गई। आज बढ़िया से बढ़िया लड़का लड़की सब 90+ नंबर ला रहे हैं आर्ट्स में। और 2002 के बैच की लड़की रुचि कुमारी, जो अब अभी वर्तमान में दरोगा है। हाँ बिल्कुल, दरोगा है, तो वो भी लाई थी 98%। और एक है क्या कहते हैं, नरेश बाबू मास्टर साहब की पोती थी, वो भी 97% लाई थी। उस समय से लड़का लड़की भी रुचि लिए और बढ़िया से चल रहा है कोचिंग, और आज तक के रिजल्ट तो बढ़िया रहा। और पर साल का मेरे के बच्चे का रिजल्ट उदयपुर का है रोशन कुमार, 461 नंबर मैट्रिक में लाया था। हाँ जी। हाँ सर, जैसे कि आपने कहा कि लगातार बच्चों का रुझान आर्ट्स के प्रति रहा है और हाईएस्ट स्कोर प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। पढ़ाई में अब क्या कौन सा विषय पढ़ाते हैं? पढ़ाई में हम संस्कृत, हिंदी, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, यही सब पढ़ाते हैं। सर, जैसे कि सीबीएसई में संस्कृत को दरकिनार कर दिया गया है, तो इस पे आपकी क्या विचारधारा है कि संस्कृत चूँकि देव भाषा है और भारतीय संस्कृति में देव भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, उसको सीबीएसई ने दरकिनार कर दिया है, मतलब संस्कृत पढ़ना अनिवार्य नहीं है। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, होता क्या है कि आज भी संस्कृत मातृभाषा है, देव भाषा है। इसमें होता क्या है कि आज भी बिहार में और पूरे भारतवर्ष में बोलने वाले की क्षमता है संस्कृत 0.01%, जबकि 42% हिंदी बोलने वाले हैं। सबसे कम 22 भाषा की मान्यता मिली हुई है, सबसे कम संस्कृत बोलने वाली भाषा है। इससे लगता है क्या कि संस्कृत अब धीरे धीरे लोग बाहर कर रहे हैं, लेकिन संस्कृत बिना सब चीज़ अधूरा है। संस्कृत से ही संस्कार होती है और संस्कार नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए संस्कृत पढ़ना बहुत अनिवार्य है। और जो भी है ऐच्छिक विषय भी दिया गया है सीबीएसई कोर्स में, उसमें भी लोग संस्कृत पढ़ना चाह रहे हैं। इसमें देखे सीबीएसई का बहुत सारे लड़के लोग आते हैं जाते हैं कि सर जी हमको भी पढ़ा दीजिए। विशेषतर इसके और मुस्लिम बच्चियाँ की विशेष रुझान है। बिल्कुल। और एक तो 2002 बैच की लड़की थी, वह तो
मैंने 9 में लेबो ने की थी, लेकिन 10वां में वो चाहे कि सर जी हम लेंगे संस्कृत में, लेकिन 92% अमित जी नंबर लाया और पीछे घूम करके मोहम्मदन बच्ची होकर। अब देखिए, हाँ, जिसका रुझान उर्दू फारसी की ओर होता है, इसलिए संस्कृत तो देव भाषा है ही। सर पढ़ाई के बाद मेनली क्या है आजकल जो देखा जाता है, बच्चों में संस्कार की कमी हो रही है, शिक्षकों के प्रति आदर का भाव। तो चूंकि ये पढ़ाई के अलावा क्या मॉरल नॉलेज में क्या देते हैं आप, नैतिक शिक्षा क्या देते हैं आप? देखिए, संस्कार से ही सब चीज़ होता है। बिल्कुल। और जब हम सुधरेंगे तब किसी को हम सुधरने के लिए कहेंगे। जी जी। सबसे पहला शिक्षक को चाहिए, टीचर ऐसे नहीं बनाया, अंग्रेज लोग ऐसे टीचर नहीं दिया है। टी से होता है टैलेंट, ई से एडुकेटेड, ए से एबल होना चाहिए, सी से कैरेक्टर होना चाहिए उसका, एच से ऑनेस्ट होना चाहिए, आर से रेगुलर होना चाहिए, तब टीचर बनाया। जी बच्चे एक बार ताली जरूर बजाओ टीचर का जो क्या खूब इन्होंने सजाया है टीचर के लेटर को कि टी फॉर क्या होना चाहिए, ई फॉर क्या होना चाहिए, काबिल तारीफ़ है। हमने जो बात की थी कि बच्चों को मोरल नॉलेज में क्या देते हैं आप, क्योंकि आजकल जो स्थिति है, आजकल लोग पढ़ने से ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं। आप देखेंगे कि आपके बच्चे हो ना हो, कई एक बच्चे सड़क पे सिगरेट स्मोकिंग करते दिखते हैं। इसमें क्या सोचते हैं आप, बच्चों को क्या संस्कार देने का प्रयास किया जाता है आपकी ओर से? देखिए, बच्चों को तो अच्छा सिखाया जाता है, संस्कार हर जगह से मिलती है, घर से भी मिलना चाहिए। और मेरे पास तो सिर्फ 1 घंटा के लिए बच्चे आते हैं, वह तो माँ बाप के नज़दीक तो 24 घंटा रहते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि माता जन्मदाता है लेकिन हम कर्मदाता है तुम्हारा। और अगर इसमें वो असफल हो जाती है तो हमारी कमजोरी भी कहीं न कहीं शिक्षा में हम कमी कर दिए। इसलिए आज भी कहते हैं सारे बच्चे को कि मॉरल ठीक रखो, अच्छा चरित्र से ही सब चीज़ निर्माण होता है, और चरित्र जिसका चला गया सब चीज़ चला गया। कैरेक्टर लॉस, एवरीथिंग लॉस। आइए कुछ बच्चों से पूछते हैं उनका क्या रुझान है। हाँ, क्या नाम बाबू आपका? अभिमन्यु कुमार। कहाँ घर है आपका? मुजाहिदपुर। राजाराम सर कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं? संस्कृत पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, सोशल साइंस। आपको सबसे अच्छा कौन सा विषय लगता है राजाराम सर का? संस्कृत। पढ़ के क्या बनना है? बिहार पुलिस में नौकरी लेना सर। बिहार पुलिस बनने के बाद घूस भी लोगे क्या? नो सर, नो सर। नहीं, देखते हैं अक्सर बट्टी असूलता है बिहार पुलिस। नो सर। ईमानदार बनोगे? ईमानदार बनोगे। क्या नाम बाबू आपका? बादल कुमार। घर? मुजाहिदा। क्या एम है, व्हाट इज योर एम इन योर लाइफ? CI ऑफिसर। घूस लेने वाला? नो सर। ईमानदार बनोगे? ईमानदार पक्का? पक्का। देखिए काफ़ी बच्चों का रुझान अलग है। क्या नाम बाबू आपका? रिया कुमारी। राजाराम सर की का कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? संस्कृत। बाकी सब विषय अच्छा लगता है? जी सर। अच्छा पढ़ाते हैं राजाराम सर? यस सर। तुम्हारा क्या नाम बाबू? निधि भारती। कहाँ घर है? करना। पढ़ के क्या बनोगी? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस बनेगी? यस। राजाराम सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए मेनली क्या है कि सभी शिक्षकों के पास बच्चे आते हैं, और हमारा जितने भी शिक्षक हैं उनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम बच्चों को अच्छा संस्कार दें और बच्चे अच्छा करें। ये हर एक शिक्षक का प्रयास होता है, लेकिन उस शिक्षक में भी चारित्रिक पतन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो देखा जाता है कि शिक्षक कम, कुछ अलग ज़्यादा नज़र आते हैं। शिक्षक की एक मर्यादा होती है, शिक्षक का व्यक्तित्व सौम्य होना चाहिए। शिक्षक का पर्सनैलिटी दूर से छलकता है, दिखता नहीं है। सर प्रवक्ता के अभिभावक से क्या अपील करना चाहेंगे अंतिम में? अभिभावक से यही हम अपील करना चाहते हैं कि हमारे साथ साथ आप भी अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, कब वह कहाँ जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्या होमवर्क मिला है शिक्षक के द्वारा, और क्या वह कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और कम से कम टीचर से वो जरूर मिला करें। बिल्कुल। और मिला करें तो कुछ न कुछ बच्चों की अपनी शिकवा शिकायत जाए उस शिक्षक से करें, और शिक्षक भी अपनी बात रखेंगे। हम अभिभावक से यही करबद्ध प्रार्थना करते हैं। हम एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे कि काफ़ी गार्जियन को यह भी पता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कि मेरा बच्चा राजाराम सर के पास पढ़ता है या कहीं और पढ़ता है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लूज टेम्पर वाले जो होते हैं बच्चियाँ, वो अच्छे यहाँ नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग तो अनुशासन के पक्के खिलाड़ी हैं। अनुशासन से विरुद्ध अगर कोई लड़का लड़की हुआ तो उसको घर जाना ही होगा, उसके गार्जियन को बुला करके कहा जाता है। इसलिए थोड़ा यह होता है कि लूज जहाँ होता है तो वहाँ लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ,
और जहाँ पढ़ाई होगी तो अच्छे लड़के लड़कियाँ आइबे करेंगे, इसमें कोई दूराय नहीं। और कहीं भी जंगल में भी खोल देंगे पढ़ाएंगे तो वहाँ भी लड़का लड़की पहुँच ही जाएगी, इतना मेरा दावा है। बिल्कुल। राजाराम सर ने कुल मिलाकर कहा संस्कृत से संस्कार मिलता है, अर्थात संस्कृत पर इन्होंने जोर दिया और साथ ही साथ कहा कि अभिभावकों को ये भी निर्देश दिया कि आप कम से कम आके शिक्षकों से मिलें, बच्चों से पूछताछ जरूर करें, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, और उनका कॉपी चेक करना अनिवार्य है, उन शिक्षकों से मिलना अनिवार्य है। देखते रहिए हल्ला बोल सच।